नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुकृति शर्मा और आप सभी का मैं B1 न्यूज चैनल में स्वागत करती हूं। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। मैं जुड़ी हूं एक बहुत ही खास शख्सियत, एक बहुत ही खास मेहमान के साथ, जिनका नाम है शिवानी मदन बोस मैम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत B1 न्यूज हमारे चैनल पर हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। आप सबको बताना चाहूंगी कि शिवानी मदन बोस इंडिया की टॉप पॉश ट्रेनर हैं, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क। मैम इंडिया की टॉप ट्रेनर हैं और ये हमारा और B1 न्यूज़ का सौभाग्य है कि आज वडोदरा में हम उनके साथ वार्तालाप कर पा रहे हैं। मैम, दोबारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे लिए समय निकालने के लिए, दर्शकों के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि अक्सर ऐसा क्यों समाज में पाया जाता है कि महिलाएं ही एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो। महिलाएं आपस में ही एक दूसरे की सबसे बड़ी कंपेटिटर्स हैं देखा जाए तो, और एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती। ये जो कैट फाइट का टर्म भी आया है, ये भी यहीं से आया है। व्हाई डोंट वुमेन सपोर्ट ईच अदर? वुमेन डू नॉट सपोर्ट ईच अदर, ये काफ़ी सालों से कहा जाता है। और जैसे आपने इंद्र नूई की एग्जांपल दी, तो मुझे याद आया जब मैंने भी बिज़नेस की शुरुआत की थी तो मेरी माँ का भी ऐसा मानना था कि जॉब चल रही है, सेमी गवर्नमेंट जॉब है तो अच्छा चल रहा है ना, क्यों छोड़ना है, क्यों बिज़नेस करना है। और उनका कहना था तुम ये कभी नहीं कर पाओगे, तुम्हारा बिज़नेस डूब जाएगा, हमारी बिज़नेस फैमिली नहीं है, तो तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों के बीच में हमेशा डिवाइड एंड रूल का गेम प्ले किया जाता है जी। अगर आप घर में बात करें तो हमेशा सास और बहू का झगड़ा होता है। झगड़ा किसके लिए होता है? हस्बैंड के प्यार, उसकी अटेंशन के लिए। वो आराम से बैठता है। कभी आपने सुना है कि एक लड़के को उसके मदर इन लॉ से झगड़ा हो रहा है? Never. सो इट इज़ अ वेरी क्लियरली कैलकुलेटेड गेम कि मैं दोनों को थोड़ा थोड़ा अटेंशन दूंगा, कभी इसको सपोर्ट करूंगा, कभी इसको सपोर्ट करूंगा, सो दैट आई रूल इन द हाउस। अ फैक्ट अ लॉट ऑफ वुमेन डोंट वांट टू एक्सेप्ट। गो बैक टू वर्क प्लेस में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर लड़कों का नंबर ज़्यादा होता है, लड़कियों का कम। जी। सो लड़के इकट्ठे होंगे, एक लड़की के पास जाएंगे और बोलेंगे पता है वो ऐसी है, वो काम नहीं करती है, उसका अफेयर चल रहा है, इसीलिए वो ग्रो कर रही है। ये तो मैंने भी अपने साथ फेस किया है मैम। सो इफ यू फेस इट, दे वर टारगेटिंग यू, तुम्हारे थ्रू वो इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। आज उस लड़की को टारगेट करके नीचा दिखाएंगे, पर वो नंबर आपका होगा। एंड दैट्स अ मेजर रीजन। आप ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, एंट्री लेवल पे बहुत लड़कियां हैं, मिड लेवल उससे कम, टॉप लेवल दे नेग्लिजिबल। जी। वाई? बिकॉज इट्स अ डिवाइड एंड रूल गेम दैट वी प्ले कि तुम आगे नहीं बढ़ोगे और हम एक लड़की का ही सहारा लेके दूसरी लड़की को उसके अगेंस्ट यूज करते हैं। अब अक्सर देखा जाता है, जैसे आपने बोला, कि जो पुरुष वर्ग हैं वो इस तरीके का डिवाइड एंड रूल गेम महिलाओं के साथ खेल रहे हैं, चाहे कॉर्पोरेट लैडर में राइज करने के लिए या फिर घर की और पर्सनल लाइफ में। इंटरनेशनल वुमेन्स डे है आज, बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज में ऑल ओवर गुजरात, ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रेशंस किए जा रहे हैं। मैम, जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, महिला सशक्तिकरण की बात आती है, क्या ये सशक्तिकरण का काम समाज रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहा है, रोज कर रहा है, या फिर हम लोग सिर्फ एक दिन 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाकर भूल जाते हैं? आई थिंक एवरी डे इज अ मेंस डे। हर दिन लड़कों का दिन मनाया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट बेसिक थिंग्स। वुमेन सेफ्टी। अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे रेप रेट इतना हाई है, 3 साल की बच्ची का हाल ही में रेप हुआ है, उस टाइम पे अगर हम वुमेन्स डे सेलिब्रेशन की बात करें तो ये एक बेइज्जती की बात है। अगर हम बात करते हैं कुंभ मेला की, जहाँ पे हम इतने रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात करते हैं, वहाँ पे भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। जी। वहाँ पे जाके लोग उसके कैमरा के ऊपर वीडियोस उतार रहे हैं और इतने सारे लोग उसको खरीद भी रहे हैं। वेरी वैलिड पॉइंट। तो फिर क्या जरूरत है वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने की? सब छोड़ के लड़कियों के लिए सुरक्षा क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।